कि उसकी 4 बहनें हैं जी। हमारी भी बहनें हैं। कल हम राखी नहीं बनवा रहे और मैं मुंबई जा रहा हूं, इसलिए कि मेरा राखी बनवाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस बहन को इंसाफ दिलवाना इंपॉर्टेंट है। जरा सा उस बहन को भी सोचो जिसका एक ही भाई है। हम तो 2 भाई हैं, बड़े भाई को राखी भेज देना, हम तुम्हारे नाम से राखी खरीद कर बांध लेंगे। लेकिन मैं जब 13वीं को सुशांत के बहन से मिला था, उस दिन से आपने राखी की बात कर ली, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गया जी। कि तब से मेरे अंदर जो छटपटाहट है, मैं क्या कर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं मालूम। जाऊंगा रिया चक्रवर्ती के घर पे, महाराष्ट्र पुलिस को अरेस्ट करना हुआ तो कर ले, मुझे कोई चिंता। मैंने कहा ना कि आजादी की भी लड़ाई में हमारे पुरखे जेल गए थे, शहीद हुए थे, कुछ भी हो जाए मुझे पता है महाराष्ट्र पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन मैं जाके सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के घर पे जाऊंगा, उसके भाई को मुंबई की सड़कों पे दौड़ाऊंगा। जब कल उसके भाई को मुंबई की सड़कों पे दौड़ाऊंगा तो हमारी बहन के, जो हमारी बहन है यहाँ, उसको लगेगा कि कोई बात नहीं, एक भाई चला गया है, लाखों भाई है मुंबई में रहने वाला जो उसकी लड़ाई लड़ेगा। तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। अकाल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। बिहार फौलाद पैदा करती है, बिहार क्रांतिकारी पैदा करती है, बिहार आंदोलनकारी पैदा करती है। यही बिहार है वो नयन जी जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव पर अपना पसंदीदा शो पंचनामा देख रहे हैं। देखिए, पूरे भारत में कोरोना का जो विस्फोट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित बिहार हो रहा है, जैसा कि हमने पहले भी आपको आगाह किया था। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कोरोना पर भी भारी पड़ रहे हैं। अब देखिए ना, केंद्रीय गृह मंत्री को भी कोरोना हो गया है। जहां देश के लिए ये बुरी खबर है, वहीं बिहार के लिए ये खबर और बुरी हो जाती है, क्योंकि बिहार में प्रस्तावित चुनाव है। हालांकि इन सभी के बावजूद एक और बड़ी बिहार में घटना हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बिहार के लाल थे और बड़े सुपरस्टार थे, उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी आत्महत्या की उन्होंने, जिसको लेकर अब अलग अलग विवाद सामने आ रहे हैं, इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई थी वो है फूल सिंह जी। हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं, हालांकि आप अच्छे से पहचानते हैं कि ये कौन है, फिर भी बता दूं कि कखन हरब दुख मोर, जो विद्यापति का रोल था जिस फिल्म में इन्होंने किया था, मैं इन्हें भोजपुरी और मगही और किसी एक भाषा में सीमित नहीं करूंगा। उत्तर भारतीय जो सितारे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चमकने वाले सितारे ये हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के लिए शुरुआती दौर में ही आवाज़ उठाने वालों में से एक ये हैं। बहुत सारी इनकी तैयारियां हैं। जो प्रथम दृष्टया इन्होंने भी एक बात कहा था कि जो हमारे यहाँ के जो सितारे होते हैं, जो वहाँ स्ट्रगल करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ता है। कुछ तैयारियां इन्होंने की हैं आने वाले समय में इस आवाज़ को और बुलंद करने के लिए। सबसे पहले लोगों का स्वागत करेंगे अपने इस चैनल पर। नमस्कार। दर्शकों के डिमांड पर आपको फिर से एक बार बुलाया गया है सर, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। बहुत बढ़िया, और
पहली बार जब मैं आपके चैनल पे आया था तो लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया उस कार्यक्रम का जी बड़ा अद्भुत था, और मैंने भी उस कार्यक्रम को देखा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। जी और मैं तो चाहता हूँ कि ये न्यूज़ बिहार ऐसे ही तरक्की करे, जी नए नए प्रतिभाओं को सामने लाए। जी सर, कलाकार की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि बहुत कोमल लोगों की बात होती है, जो मन से भी कोमल होते हैं। हम आग्रह करेंगे कि हम भी मास्क हटाई, लेकिन देखिए सैनिटाइजर हमने यूज़ किया है, हमने एक दूसरे का टेम्परेचर भी चेक किया है। तो आप ये मत समझिए कि हमने मास्क हटा दिया है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोरोना किसी को हो जाए, हम भी चाहते हैं कि एग्जाम्पल सही जाए। सर, कलाकार को कहा जाता है कि बड़ा ही कोमल हृदय का व्यक्ति होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें करता है बहुत, लेकिन आप इतने विद्रोही क्यों हैं? कलाकार तो आप हैं लेकिन विद्रोही हैं। हर मामले पर आप मुखर होकर बोलते हैं, जब आप फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं तो बहुत ज़्यादा गरजते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे मैं अपने पूरे जीवन में 3 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। जी, जाना सबको पड़ेगा, पहली बात कि आज के लिए पैदा लिए हैं, कल किसने देखा है। जी, कौन जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए, और कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता। मेरा मानना है कि मनुष्य अगर पैदा लेता है जी, तो उसकी जिम्मेदारी तो ठीक है, उसका परिवार होता है, लेकिन मेरा मानना है उसका परिवार के साथ साथ उसका समाज और उसका राष्ट्र भी उसकी जिम्मेदारी होता है। एक आदमी की जिम्मेदारी 130 करोड़ लोग हैं। जिस दिन ये लोग मानना शुरू कर जाएगा कि नहीं, समाज में इसके साथ गलत हो रहा है और मुझे बोलना चाहिए, और अगर वो नहीं बोलता है तो मुझे लगता है वो गलत करता है। और मैं हमेशा से, मेरा ये चरित्र रहा है, मेरा ये व्यक्तित्व रहा है कि मैं न गलत करता हूं और न किसी से डरता हूं। सर, आपने श्रमिक संगठन भी आपका है, जिसमें आप लोगों से कुछ चंदा वंदा नहीं लेते हैं, अपने दम पर आप चला रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों को न्याय दिलाने की भी आपने बहुत पहले ही बिगुल फूंक दिया था। आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बहुत एक्टिव हैं। हम ये जानना चाहते हैं सर कि जो बातें यहाँ पटना में हो रही हैं, बिहार में हो रही हैं, कि मुंबई में जाने के बाद लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि हम देखते हैं एक तरफ पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा केस क्यों हो गया जिसमें उन्होंने कहा जा रहा है जो कि आत्महत्या की, लेकिन किसी के दबाव में की? ये आत्महत्या है ही नहीं जी, ये कंप्लीट हत्या का केस है। देखिए, कल भी मैंने बोला था कि जो वकील रिया चक्रवर्ती जिसको हायर की है ना, रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, मैं हूं एसोसिएशन का अध्यक्ष, मुझे पता है जी। कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, उसके पास कितना पैसा होगा वो मुझे पता है, कितना फी मिलता है काम का वो मुझे पता है, क्योंकि बड़ी स्टार तो थी नहीं जी। उसने जो वकील हायर किया है वो वकील है जो संजय दत्त और सलमान खान का केस लड़ रहा है जी, उसका भाई सोमेश जो चक्रवर्ती है जी, उसने, अब तो टीवी पर दर पड़त दर खुल ही रहा है जी, जी, कि इन लोगों ने उसके पैसे लूटे हैं और एक गैंग है वहां। जी, उसमें कल मैंने डीके राव को देखा था, और भारत पे बोल रहा था कि डीके राव, और ये डीके राव शोएब चौधरी जो है ना, शोएब चौधरी का दुबई कनेक्शन है। मैं कल भी बोला था कि इसका दुबई कनेक्शन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आके कहता है नहीं 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 ये तो आत्महत्या है, आत्महत्या है। भाई, आत्महत्या अगर कोई उकसा के आत्महत्या किसी को करवाता है, ये भी तो मर्डर है ना। जी, जी। और ये कंप्लीट मर्डर है, और हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। जिस दिन 13वीं था सुशांत सिंह राजपूत का, मैं खुद उसके घर गया था, उसकी बहन से मिला था, उसकी बहन के आंसू सूख चुके थे। जी, देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूं। मुझे पता है कि मेरा ये पावर नहीं है कि मैं लिख के दे दूं और सीबीआई जांच शुरू हो जाए, लेकिन तब तक लड़ूंगा जब तक सुशांत सिंह को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, कल राखी है, बिहार के लिए बड़ा पावन पर्व है। 4 बहनें हैं उनकी, सुशांत सिंह राजपूत की, सभी न्याय के लिए लगातार देख रही हैं चेहरा। कभी केंद्र सरकार का चेहरा देख रही हैं, कभी बिहार सरकार का। बिहार पुलिस जाती है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है महाराष्ट्र में। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं फोल्डर डिलीट हो जाना, इस तरह का धकेल कर कहीं ना कहीं पुलिस ही पुलिस को ढकेल रही है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इशारा तो कर रही हैं एक तरफ। मुझे तो लगता है कि इसमें जैसे जिस तरह से उद्धव ठाकरे जो दोहरे चरित्र को अपना रहे हैं जी, मुझे पता नहीं क्यों शक होता है कि कहीं न कहीं जो इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट घराना है उसके दबाव में है उद्धव ठाकरे जी।
जब पूरा देश का युवा, पूरा ऐसे आप कहें हिंदुस्तान का रहने वाला युवा किसी भी देश में है, सबकी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो फिर सीबीआई जांच को क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनकी क्या मजबूरी है? देखिए, महाराष्ट्र पुलिस जो एशिया की सबसे चुस्त और दुरुस्त पुलिस मानी जाती है, लेकिन विडंबना यह है कि वो भी तो सरकार के नीचे है। अब सरकार जो उसको कहेगी वही करेगा वो, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े साजिश की बू आ रही है। जो सारे वहाँ महाराष्ट्र में लोग हैं, आपके शुभचिंतक होंगे, सुशांत सिंह, पटना बिहार से भी बहुत सारे वहाँ पे कलाकार हैं। अब आगे तैयारी क्या है आप लोगों की? मान लीजिए सरकार तो एक तरह से मान नहीं रही है और परत दर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि खुलते जा रहे हैं राज, फिर भी सब कुछ दबाने के प्रयास में सरकार वहाँ लग रही है, तो ऐसे में क्या कीजिएगा? देखिए, दबाने तो नहीं देंगे जब तक मेरे जान में जान है। और आप समझिए कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसकी 4 बहनें हैं जी, हमारी भी बहनें हैं। कल हम राखी नहीं बनवा रहे और मैं मुंबई जा रहा हूं, इसलिए कि मेरा राखी बनवाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस बहन को इंसाफ दिलवाना इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजनीति अपने जगह पे है, अगर आदमी संवेदनशील ना हो तो वो मुर्दे के समान है। मुझे कल मुजफ्फरपुर जाके राखी बनवाना था जी। कल जब मैंने बात किया, मैंने अपनी बहन को कहा कि मैं वापस आऊंगा, चाहे कल मार्केट से खरीद के बांधूंगा राखी जी। जरा सा उस बहन को भी सोचो जिसका एक ही भाई है। हम तो 2 भाई हैं, बड़े भाई को राखी भेज देना, हम तुम्हारे नाम से राखी खरीद के बांध लेंगे। लेकिन मैं जब 13वीं को सुशांत के बहन से मिला था, उस दिन से आपने राखी की बात कर ली, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गया जी। कि तब से मेरे अंदर जो छटपटाहट है, मैं क्या कर जाऊंगा ये मुझे भी नहीं मालूम। कि क्यों मेरी आदत है ऐसे ही, जब हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों लोग का महाराष्ट्र की सरकार, जो भी इससे पहले भी सरकार थी, सब लोगों ने उस झोपड़पट्टी में सबको वोटर आईडी कार्ड बना दिया जी। लेकिन जैसे ही पानी, बिजली और शौचालय की बात होती थी, ये नेता लोग कहते थे कि ये बस्ती अवैध है जी। इसमें कुछ मैंने कहा था कि अगर बस्ती अवैध है तो आपने इनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाया जी? ये अपराध है आपका। और मैं अपने ही एमपी और अपने ही एमएलए के घर पे जाके मोर्चा लेके लड़ाई लड़के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने अपने पुरखों से सुना है जी। कि बेटे जब अच्छा कर्म करोगे तो तुमको भी अच्छा फल मिलेगा। आज देखिए, आज उस बस्ती में आज पानी भी है, बिजली का भी काम हो रहा है, और ये सुशांत सिंह की लड़ाई में दिल से लड़ रहा हूं। आपने कहा सर कि आप भावुक तो बिल्कुल हो गए हैं, आपने कहा कि आप मुंबई जा रहे हैं, मुंबई जाने की तैयारी क्या है, क्या सोच कर जा रहे हैं सर? मैं जाऊंगा रिया चक्रवर्ती के घर पे। महाराष्ट्र पुलिस को अरेस्ट करना हुआ तो कर ले, मुझे कोई चिंता। मैंने कहा ना कि आजादी की भी लड़ाई में हमारे पुरखे जेल गए थे, शहीद हुए थे। कुछ भी हो जाए, मुझे पता है महाराष्ट्र पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन मैं जाके सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के घर पे जाऊंगा, उसके भाई को मुंबई की सड़कों पे दौड़ाऊंगा। जब कल उसके भाई को मुंबई की सड़कों पे दौड़ाऊंगा तो हमारी बहन के, जो हमारी बहन है यहाँ, उसको लगेगा कि कोई बात नहीं, एक भाई चला गया है, लाखों भाई है मुंबई में रहने वाला जो उसकी लड़ाई लड़ेगा। दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि ये जो क्षण है किसी के जीवन में आ सकता है। कलाकार है, अपने भाई को खोया है, बिहार ने भी अपने लाल को खोया है, द्रवित है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये बनावटी आंसू नहीं है, क्योंकि कलाकारों के साथ अक्सर ये कहा जाता है कि जो ऑफ कैमरा इनके आंसू नहीं निकलते हैं। देखिए, तस्वीरें सामने हैं आपकी, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में न्याय दिलाने के लिए इन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती सर, बिहार के पुलिस पदाधिकारियों के साथ जो कल हुआ आपने देखा है, आज आईएएस पदाधिकारी बिहार से भेजे गए हैं। जब उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है, जब उनको इस तरह से मिसट्रीट किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या आपको आपके साथ गलत किया जाएगा? मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैंने पहले कहा ना आपको कि मैं कभी भी अंजाम से इसलिए नहीं डरता हूं कि मैं हमेशा सच के रास्ते पे जाता हूं जी। और 13वीं के दिन भी हमने मांग किया था कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है जी। ये कहीं से आत्महत्या नहीं है, हत्या हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इस चीज पर लिपापोती करना चाहती है, चूंकि बैसाखी की सरकार है। हालांकि एनसीपी के
अजीत पवार के बेटे ने लिख के दिया था जी। कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुझे लगता है इसमें इन्वॉल्व है। जी। चाहे अंजाम चाहे कोई भी हो मन जी, मैंने कहा नयन जी कोई भी अंजाम हो मैं चिंता नहीं करता। सर आप अपने लेवल पे तो ये काम करेंगे, बिहार के बहुत सारे सुपरस्टार वहाँ हैं पहले से मौजूद, क्या उनमें से किसी ने आपको ये बात बताई है कि आप आपके साथ आएंगे, कल जो आप करने जा रहे हैं उसमें किसी का सहयोग मिलेगा या अकेले ही कीजिएगा? देखिए हम अकेले ही चले थे जानिए मंजिल, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवा बनता गया। जी। वहां हजारों फूल सिंह है जी। जो हमारे जुनून को जानते हैं, हमारे क्रांति में हमारा साथ दिए, सबको पता है। मैं कल सुबह की फ्लाइट ले रहा था, संजोग बस फ्लाइट नहीं मिली तो 2 बजे की फ्लाइट मिली, पहुंचते पहुंचते हमको शाम हो जाएगा। मंगलवार हनुमान जी का दिन, उस दिन गदा लेके तो नहीं निकलूंगा लेकिन एक क्रांति लेके जरूर निकलूंगा और वो चक्रवर्ती के घर पर और इधर मांद्रा पुलिस चौकी जहां ये जांच चल रहा है कि आखिर कैसे वो डिलीट हो गया। ये क्या मजाक है कि कैसे आपने डिलीट कर दिया उसको, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं? पुलिस का रिकॉर्ड कोई डिलीट करता है? हमको पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र पुलिस कहीं न कहीं सरकार के दबाव में है, इसलिए वो अपना फर्ज नहीं निभा रही है। लेकिन बिहार के जांबाज, आज मैंने गुप्तेश्वर पांडे जी का कल देखा, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था कि मैं अंजाम तक पहुंचूंगा और मुझे महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा, बिहार पुलिस पर भरोसा है। महाराष्ट्र पुलिस तो बताया आपको कि सरकार के नीचे काम कर रही है, पता नहीं क्यों डरी हुई है, लेकिन मुझे बिहार पुलिस के, बिहार के, क्योंकि बिहार फौलाद पैदा करती है, बिहार क्रांतिकारी पैदा करती है, बिहार आंदोलनकारी पैदा करती है। यही बिहार है वो नयन जी जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया था। सर आप एक कलाकार हैं, एक्टिंग के अलावा आप गायन में भी रुचि रखते हैं, बिहार के बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे होंगे इस वक्त भी, एक मन में जो भावना आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को याद करके, कुछ अगर चंद पंक्तियां हो मन में तो दोहराना चाहेंगे? मैं अभी नहीं गा पाऊंगा नयन जी, लेकिन वो तो चला गया। मैं तो एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ सबको, क्योंकि जाना सबको पड़ेगा। जी। मैं हूँ या कोई हो, जाना सबको पड़ेगा, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए और यही कॉन्फिडेंस हमें रहता है, महादेव ने यही कॉन्फिडेंस दिया है कि बेटा जाना ही पड़ेगा तुमको भी, जब जाना ही पड़ेगा तो कुछ करके जाओ अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। ये गीत मैं सुनाता हूँ और तमाम आपके दर्शकों को कि जीवन जितने दिन की मिली है ना, अपने परिवार के लिए तो कीजिए ही, वो तो आपका दायित्व तो बनता है, लेकिन अपने समाज के लिए भी कीजिए, अपने बिहार के लिए भी कीजिए। कि तेल चमेली चंदन साबुन सबको जाना पड़ेगा, कि तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। अकाल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। मात पिता की पूजा कर ले, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। नैन जी, मैं तो किसी को भी कहता हूं, आप मेरा मोबाइल खोल के देखेंगे तो हमेशा माँ की तस्वीर लगी रहती है।
मैं किसी को भी कहता हूं कि जीवन में न तुमने भगवती को देखा, न हर हर महादेव को देखा, अपनी माँ को देखा, तो जाना तो तुमको भी पड़ेगा। तो जब तक माँ और पिताजी तुम्हारे साथ है, उनकी सेवा करो, उनकी आराधना करो। किसी मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में जाने से कुछ नहीं होगा। कि माता पिता की सेवा कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। फूल सिंह कहे इस दफ्तर से, फूल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट जगत में कोई न परमानेंट। कि तेल चमेली चंदन साबुन कोई 6 महीने में चला जाता है, कोई 20 साल में जाता है। मेरा सुशांत बेटा 30 साल में निकल लिया। जाना तो सबको पड़ेगा, इसलिए तो कहता हूं कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। देखिए, कहा जाता है कि जब ये अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो लोग इनमें विद्यापति की छवि देखते हैं और उसका सम्मान करते हुए ये एक कलाकार होने के नाते भी, अब जानते हो कलाकार हमेशा अपने फैशन को बहुत बुनियाद से देखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से विद्यापति के रोल में चले जाते हैं वहाँ, क्योंकि लोग इन्हें विद्यापति ही समझते हैं। अभी जो इन्होंने गाना गाया, आप बिल्कुल उस गाने को सुनकर आप भी द्रवित हो गए होंगे, क्योंकि अंदर से द्रवित थे ये भी, और सुशांत सिंह को याद करके जो बातें ये कह रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर किसी की सहायता के बिना कह रहे हैं कि अब न्याय तो करना ही पड़ेगा, और न्याय के इस भंवर में मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई पहुंचकर फ्लाइट से जाएंगे और रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचेंगे। अब इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले या चाहे इनकी जान ले ले, ये कर्तव्य अपना निभाएंगे। एक उत्तर भारतीय होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, एक इंडस्ट्री के सहकर्मी होने के नाते ये सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। बहुत जल्दी फिर इनसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।